हाय नमस्कार बच्चों, गुड गुड मॉर्निंग। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और साथ में बात करेंगे हम डिविजिबिलिटी लॉ। तो आप नहीं जाइएगा बच्चों, हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ, हम ये आपको ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये क्लास 6, 7, 8 के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में जो भी ऐसे बच्चे जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेशन करने जा रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स। The factors of a given number divides the number exactly, that is leaving remainder 0. So the factors of 4, ऐसी कौन कौन सी नंबर है जो 4 को डिवाइड कर रही है? 1, 2 and 4. The factors of 6 are 1, 2, 3, 6. The factors of 9 are 1, 3, 9. The factors of 8 are 1, 2, 4, 8. तो बच्चों जब इसे ध्यान से देखोगे, आप गौर करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि किसी भी गिवन नंबर का फैक्टर्स या तो उससे छोटी होती है या उसके बराबर होती है। एक दूसरा कंक्लूजन क्या मिलता है आपको कि ईच एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। और क्या मिलता है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर, हर एक नंबर का फैक्टर एक अवश्य होता है, हर नंबर अपना फैक्टर अवश्य होती है। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर्स है। फैक्टर के बारे में आप क्या कंक्लूजन निकालते हो? द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज लिमिटेड। ये लिमिटेड है। मान लीजिए मेरे को 8 का फैक्टर्स फाइंड करना है, तो ऐसी नंबर जो 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करती है, लिविंग नो रिमाइंडर, मतलब लिविंग रिमाइंडर 0, उसको आप फैक्टर कहेंगे। सो द फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4 एंड 8। सो इसकी क्या हो गई कि ये नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर लिमिटेड। अब हम आते हैं मल्टीपल्स की बात करेंगे। द मल्टीपल्स ऑफ 1, 1, 2, 3, 4 and so on. Multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, 10 and so on. The multiples of 100 are 100, 200, 300 and so on. ये कंटिन्यूसली चलते ही रहेगा। Multiples of 23 are 23, 46, 69, 92 and so on. तो इसमें हम क्या कंक्लूजन ले सकते हैं बच्चों की किसी गिवन नंबर का मल्टीपल्स उस नंबर के बराबर या उससे बड़ी होती है। ईच एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ एंड नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड है क्योंकि ये चलते ही जाएगी, ये कहीं पे ख़त्म नहीं होएगी। तो बच्चों आप इसमें देखिए कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में जो मेन डिफरेंस हमारे को देखने को मिल रही है कि फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर ईदर इक्वल और स्मॉलर देन द गिवन नंबर। मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर ईदर इक्वल और ग्रेटर देन द गिवन नंबर। फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर लिमिटेड, हम उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, हम उसकी गिनती कर सकते हैं। whereas multiples of a given number are unlimited। तो यहाँ तक था हमारा बच्चों फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मान लीजिए मेरे से पूछा जा रहा है कि राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 25, तो क्या होगा? 1, 5, 25। दीज 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 25, क्योंकि ये 3 ही नंबर है जो 25 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, दैट इज लिविंग रिमाइंडर 0। अब अगर हम बात करें 25 के ही मल्टीपल्स की, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 25 इज 25, 50। अब सोचो इसका टेबल है 75 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा, यही कहीं पे खत्म नहीं होएगा। लाइक द फैक्टर्स ऑफ 7 आर 1 and 7 एंड द मल्टीपल्स ऑफ 7, अगर हम 7 के मल्टीपल की बात करेंगे तो 7, 14, 21, 28, इसका टेबल लिखते जाइए और ये कहाँ तक जाएगा? इनफिनाइट तक जाएगा। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में चल रही फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में जो कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर ईदर इक्वल्स और स्मॉलर देन द गिवन नंबर और मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर ईदर इक्वल्स और ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स। फैक्टर्स किसी गिवन नंबर के लिमिटेड होते हैं एंड मल्टीपल्स किसी गिवन नंबर के अनलिमिटेड होंगे, वो चलते ही जाएगा, वो कहीं ख़त्म नहीं होएगा। तो ये थे बच्चों आपके फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का जो कंसेप्ट है। अब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी लॉ कि कैसे हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन पता करें कि ये गिवन नंबर, और डिविजिबिलिटी लॉ में हम लेने वाले हैं 2, 3, 5,
6, 8, 9, 10 एंड 11 की कैसे पता करें विदाउट एक्चुअल डिवीजन के कि गिवन नंबर इन डिजिट्स में से किन किन से डिविजिबल है और किन से नहीं है। तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहिए। साथ में हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो बच्चे हमारे साथ बने रहिए। हम अगले सेगमेंट में लेने वाले हैं डिविजिबिलिटी लॉ। ओके बच्चों, डिविजिबिलिटी लॉ में बच्चों हम बात करने वाले हैं कि कैसे पता करें कि गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है या 3 से या 4 से या 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। इन नंबर के साथ हम डिविजिबिलिटी लॉ की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना भाग करे हुए, ये हम कैसे पता करें कि इन गिवन नंबर में से कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होगी। सो आप राइट डाउन करेंगे नंबर हुज वंस प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय 0, 2, 4, 6, 8। जिस नंबर के इकाई स्थान पे यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 होगी वो 2 से अवश्य डिविजिबल होगी। द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 और वी कैन से दैट ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। जितने भी इवन नंबर्स हैं, आपको पता है इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 पे ख़त्म होती, मतलब उसके वंस प्लेस पे इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं। तो जिस भी नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगी वो आप मान लीजिए श्योर हो जाएंगे दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। आइए देखते हैं 2024 वंस प्लेस पे 4 है, यस इट विल बी डिविजिबल बाय 2। 8 है, यस इट विल बी डिविजिबल बाय 2। 9 है, नो इट वॉन्ट बी डिविजिबल बाय 2। सो जिस नंबर के वंस प्लेस पे इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होगी मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। अब हम चेक करते हैं बाय 3। कैसे पता लगाएं कि गिवन नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। बच्चों इसके लिए ये रूल है कि इफ सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर is divisible by 3, I mean a multiple of 3, then the whole number must be divisible by 3। अगर किसी संख्या के सभी अंकों के योगफल 3 से डिविजिबल हो जाती है या वो सभी अंकों का योग 3 के मल्टीपल में आती है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होती है। अब समझिए इसको 3069। हमने कहा कि इफ सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इज ईदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3, एक ही बात है, देन द एंटायर नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सो जब हम इसका इनके डिजिट को प्लस करें 3 + 0 + 6 + 9 इट विल गिव यू 9, 6, 15, 3, 18। अब 18 के टेबल में 18 डिवाइडेड बाय 3 6 आ गया, रिमाइंडर 0। सो यस वी कैन से दिस नंबर आई मीन 3069 मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। और कोई नंबर लेते हैं 3, 2, 5, 7, 9 वॉट एवर। what we'll need to do is we need to add the digits 3 + 2 + 5 + 7 + 9। 3, 2, 5, 5, 10, 10, 7, 17 and 9, 26। 26 is not a multiple of 2 क्योंकि 26 लिखाएगा 3 × 8 + 2 यानी रिमाइंडर 2 होता है। सो नो इट वॉन्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 से विभाज्यता की ये नियम है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों के योगफल में 3 से पूरी भाग लग जाए यानी कि शेषफल 0 आ जाए तो वो पूरी नंबर 3 से विभाज्य होगी। इफ सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर आई मीन द एंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। आइए हम बात करते हैं बाय 4। ये रूल कहता है कि अगर किसी नंबर के वंस और टेंस वाले डिजिट पे या तो 0 हो, है ना, ये लास्ट 2 डिजिट मतलब वंस और टेंस पे 0 हो और नंबर फॉर्म्ड यूजिंग लास्ट 2 डिजिट, नंबर फॉर्म्ड यूजिंग लास्ट 2 डिजिट आई मीन वंस एंड टेंस पे जो डिजिट है उससे जो नंबर बनी है ना, अगर वो 4 से डिविजिबल होती है तो पूरी नंबर 4 से डिविजिबल होती है। देखिए बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूँ 4, 2, 5, 6, 0, 0 इसके
वंस और टेंस प्लेस से, आई मीन एंड में 2 जीरो लगे हुए हैं, कम से कम 2 जीरो, अधिक है तो कोई बात नहीं, 3 4 5 6 जीरो है तो भी डिविजिबल होगी, कम से कम 2 जीरो लगे हुए हैं अगर किसी नंबर के अंत में, तो वो 2 से 4 से डिविजिबल होगी। यस दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। क्यों? क्योंकि इसके अंत में आई मीन इकाई और दहाई वंस एंड टेंस के प्लेस पे 0 0 है, सो यस दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। आगे बढ़ते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 824978 ये डिविजिबल होगी 4 से। तो हम देखते हैं लास्ट 2 डिजिट से बनी हुई नंबर इज 84, आई मीन वंस और टेंस पे जो डिजिट हैं उनसे बनी हुई नंबर है 84। 84 क्या 4 से डिविजिबल है? यस 21 टाइम में डिविजिबल हो जाती है। यस सो द एंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। कि अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई स्थान पे शून्य हो या किसी संख्या के इकाई और दहाई स्थान पे बने हुए अंकों से बनी हुई संख्या, यानी कि 84 यहाँ पे जो अंक है 4 और 8 है जिससे बनी हुई संख्या 84 है, यानी कि 84 है, सो दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। बच्चों ये था हमारा 4 रूल। अब हम देखते हैं बाय 5 कि कैसे पता करें कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। ये रूल कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 हो, इफ वंस डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑक्यूपाइड बाय ईदर 0 और 5, या तो 0 या 5 से ऑक्यूपाइड है, देन द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। अब देखिए 40295, हमें ये सब कुछ नहीं देखना है, सिर्फ वंस प्लेस पे 5 है तो यस इट विल बी डिविजिबल बाय 5। और देखिए 312300, वंस प्लेस पे 0 है, यस इट विल बी डिविजिबल बाय 5। सो 5 का डिविजिबिलिटी लॉ कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 हो तो ये संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। इफ one's place of a digit number of a given number is occupied by either 0 or 5, then the number must be divisible by 5। तो ये था बच्चों 2, 3, 4 एंड 5 के रूल्स। आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम लेने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 6, 8, 9, 10 एंड 11। हम देखने वाले हैं बच्चों की किसी नंबर का कैसे पता करें कि ये डिविजिबल बाय 6 है या नहीं। हमने अभी 2, 3, 4, 5 डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिविजिबिलिटी बाय 6। ये रूल कहती है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल हैं अलग अलग, हम उस नंबर का चेक करेंगे क्या 2 से डिविजिबल है, फिर चेक करेंगे क्या 3 से डिविजिबल है, और देखेंगे फाइनली अगर वो गिवन नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है तो क्या होगी, वो 6 से डिविजिबल होगी। यानी डिपेंड करेगा कि क्या गिवन नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल हैं। इस केस में आपको 2 और 3 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस करा हुआ है। तो आइए देखते हैं, कोई दो नंबर लेते हैं 2046। अब हमारे को ये पता करना है कि क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगी। तो पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, समझाने के लिए मैं रख रहा हूं 2, 3। 2 से ये डिविजिबल होगी, यस। क्यों? क्योंकि वंस प्लेस पे इवन नंबर आई मीन 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये 2 से डिविजिबल होगी। अब 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, इनके सारे डिजिट को प्लस कीजिए, 2 + 0 + 4 + 6, 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12, 12 = 3 × 4 + 0। यस रिमाइंडर 0 है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से भी डिविजिबल है। अब रूल कहता है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगी, यानी दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। एक और नंबर लेते हैं 6954। हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले 2 का रूल पता करेंगे। वंस प्लेस पे 4 है, अगेन इवन नंबर है, यस इट विल बी डिविजिबल बाय 2। सम ऑफ द डिजिट्स चेक करते हैं 3 के लिए, 6 + 9 + 5 + 4, 6 9 15 5 20 + 4 24 24। 24 कैन बी रिटर्न एज 3 8 जा 24 प्लस रिमाइंडर हो गया 0, यस इट इज डिविजिबल बाय 3। अब चूंकि ये नंबर एज द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, सो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। पता करें अब हम 6 9 4 4।
वंस प्लेस पे 4 है यानी कि इवन नंबर है, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 2। अब सम ऑफ द डिजिट 6 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4, 6 9 15 4 19 4 23, ये आ रहा है 23। 23 इक्वल्स 3 इंटू 7 प्लस 2, यानी रिमाइंडर 0 नहीं 2 आ रहा है। ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अब चूंकि ये 3 से मतलब दोनों से डिविजिबल नहीं है, 200 तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगी। एक और नंबर लेते हैं 339, चलो 6339, इसको हम देखते हैं। अब देखिए इसका वंस डिजिट 9 है जो कि एक ऑड नंबर है। 13579, जिस नंबर के वंस प्लेस पे 13579 होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं, और ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगी। तो हमारे को ये दिख रहा है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 के लिए चेक करेंगे इन सम ऑफ द डिजिट 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 9, 6 3 9 9 3 12, 12 9 21, 21 इक्वल्स 3 इंटू 7 प्लस 0, यानी रिमाइंडर 0 एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल है। अब क्या ये 6 से डिविजिबल है बच्चों? नहीं, ये डिविजिबल नहीं होगी क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से तो है लेकिन 2 से नहीं है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगी। सो ये ज़रूरी है किसी नंबर को कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट विल बी डिविजिबल बाय 6, कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से ही पूरी तरह से विभाजित होगी तो ये 6 से भी विभाजित होगी। बच्चों ठीक है, ये हमारा डिविजिबिलिटी बाय 6 का था। ठीक है, ओके। अब हम लेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8 9 10 एंड 11। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा बच्चों। अब हमें ये पता करना है कि गिवन नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। इसमें बच्चों अगर किसी नंबर के वंस, टेंस और 100 तीनों ही प्लेस पे 0 लगा हुआ हो देन द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। लास्ट के 3 डिजिट अगर 0 से ऑक्यूपाइड है तो वो 8 से डिविजिबल होगी। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि इसमें और जीरोस लगे रहे तो और डिविजिबल होगी ही। आपको सिर्फ लास्ट वाले 3 डिजिट आई मीन वंस, टेंस एंड 100 अगर इस पे 0 लगे हुए हैं तो यस द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। फिर अगर नंबर के लास्ट 3 अंकों में क्या है, जैसे मान लीजिए ये नंबर है 4,35,648 और हमारे को ये चेक करना है कि क्या 4,35,648 8 से डिविजिबल होगी या नहीं। तो इसके एंड में 3 डिजिट मतलब वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस पे जो 3 डिजिट लगे हुए हैं वो 648 है, जिससे नंबर बनती है 648। चेक करेंगे क्या 648 8 से डिविजिबल है। तो मैं देख रहा हूँ ये 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 इंटू 81 प्लस 0, रिमाइंडर 0 है, यानी कि ये नंबर 8 से डिविजिबल होगी। अगर किसी संख्या के अंत इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान पे केवल 0 और 0 0 हो हर जगह पे, या किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान पे जो अंक लगे हुए हैं उससे बनी हुई नंबर 8 से विभाज्य है तो पूरी नंबर भी 8 से विभाज्य होगी। अब हम देखते हैं बाय 9। इसका सेम रूल है बच्चों जैसे 9 का है कि इफ सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द एंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। सो हम देखेंगे 9 6 3 8 1, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? तो आप देखिए सम ऑफ द डिजिट 1 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3, 9 9 18 और 18 9 27। 27 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 प्लस 0, रिमाइंडर 0 हो गया। यस इट विल बी डिविजिबल बाय 9। कि किसी गिवन नंबर के सारे डिजिट्स को प्लस करेंगे और फिर देखेंगे क्या वो 9 के टेबल में आता है, आई मीन वो 9 का मल्टीपल है। अगर है तो यस इट विल बी डिविजिबल बाय 9, अगर नहीं तो नो इट वॉन्ट बी डिविजिबल बाय 9। एक और एग्जांपल लीजिए 9 6 4, तो 9 प्लस 6 प्लस 4, सम ऑफ द डिजिट 9 6 15 4 19, 19 इक्वल्स 9 इंटू 2, 9 2 18 प्लस 1। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 1 है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि दिस
sum of the digit is not a multiple of 9, I mean not divisible by 9, so the entire number won't be divisible by 9. यदि किसी दिए हुए संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूरी तरह से विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी. If sum of all the digits of a given number is divisible by 9, then the entire number will be divisible by 9. इसके बाद बच्चों आइए देखते हैं हम बाय 10. डिविजिबिलिटी बाय 10 ये सबसे टफ है, बहुत ही कठिन है ये बताना कि क्या गिवन नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं. आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर वंस प्लेस पे वो मर्जी जितनी बड़ी या छोटी नंबर हो, अगर उसका वंस प्लेस आई मीन द यूनिट डिजिट इज ऑक्यूपाइड बाय 0 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 0. ये सबसे आसान है. अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे शून्य लगी हुई है, 0 लगी हुई है, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10. आइए अब हम देखेंगे कि क्या गिवन नंबर 11 से डिविजिबल है. इसका हम पता कैसे करें. ठीक है, 11 से बच्चों ये हम डिविजिबिलिटी बाय 11 को चेक करेंगे. इसको आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हट के इसका रूल होगा. कैसे हम पता करें कि गिवन नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं. तो अब इसके लिए हम नंबर लिखते हैं 2 3 4 5. ओके, एंड 2 2 3 4 5 2. और हमारे को ये पता करना है कि ये गिवन नंबर आई मीन 23,452 11 से डिविजिबल है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन. आपको बताना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं. तो बच्चों इसके लिए क्या रूल है कि आप जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट हैं उनको अलग प्लस कीजिए. सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, मेरे ऑड प्लेसेस का मतलब समझिए 1 2 3 4 5. ऑड प्लेस पे जो डिजिट है यानी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, अगर 7th होता तो 7th, इन प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उनका सम लीजिए. 2 + 4 + 2, 2 + 4 + 2. These are the digits which are located at the odd places. तो कितना हो गया इनका सम? 2 + 4 6, 6 + 2 8. फिर लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. जो डिजिट इवन प्लेसेस पे हैं यानी कि सेकेंड और फोर्थ प्लेस पे जो डिजिट है 5 और 3 है, इसको प्लस कीजिए. 5 + 3 = 8. क्या करना है हमने? ऐसे नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी होगी. ऑड प्लेसेस वाले डिजिट को अलग से प्लस कर लेना है, इवन प्लेसेस वाले डिजिट को अलग से प्लस कर लेना है. उसके बाद इनका डिफरेंस देखेंगे. तो 8 - 8 क्या हो गया? 0. रूल कहता है कि इफ the difference of the digits at odd and even places are either 0 or a multiple of 11, then the number must be divisible by 11. कि sum of the digits at odd places हमने इस particular number के लिए करा तो वो हमें 8 मिला. sum of the digits at even places इस particular number के केस में 5 and 3 है, उसका भी sum 8 हुआ. अब इसका डिफरेंस 8 - 8 हमने करा तो ये 0 आ गया. तो रूल कहता है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस है ना आर ईदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11, देन द एंटायर नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 11. कि उस नंबर के ऑड प्लेसेस वाले डिजिट को अलग से प्लस करेंगे, इवन प्लेसेस वाले डिजिट को अलग से प्लस करेंगे और फिर उसका डिफरेंस लेंगे. अगर वो डिफरेंस या तो 0 हो या 11 के मल्टीपल में आए, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 11. जैसे एक और छोटी नंबर लीजिए बच्चों 1331 और चेक करना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं. तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4. सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, जो ऑड प्लेसेस पे हैं उन डिजिट का सम कितना है जी? 1 + 3. 1 + 3 कितने हो गए? 4. सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, जो इवन प्लेसेस पे डिजिट हैं वो है 3 and 1. तो सम हो गया 3 + 1 = 4. इनका डिफरेंस 4 - 4 0. यस, इट विल बी डिविजिबल बाय 11. तो बच्चों ये तरीका है. बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बच्चों ने चलते फिरते भगवान को देखा है? क्या आप में से किसी बच्चे ने भगवान को देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पे देखा है? मंदिर में, देवालय में, घर में, कहाँ पे देखा है? आपको बताना है. ठीक है.
आपने चलते फिरते भगवान को बच्चों देखा है? यदि नहीं देखा है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, हाँ, हम सब के माता पिता चलते फिरते भगवान है। एक ऐसे भगवान है जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिनसे हम जो मर्जी मांग सकते हैं वो हमें देते हैं। तो बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस चैनल को एकेडमिक केके को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। इस सेशन को हम देना चाहेंगे यहाँ पे विराम। बच्चों, आप जहाँ भी रहे, प्रसन्न रहे, तब तक के लिए हम आपसे लेना चाहेंगे बाय।